अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत धनवान थे। जितना धन उनके पास था किसी के पास नहीं था। लेकिन अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत निर्धन थे। आखिर क्यों? ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब निर्धन थी। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। कुटिया में पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने मैं रात में नहीं खाऊंगी, प्रातः काल वासुदेव को भोग लगाऊंगी, तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते वह सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। चोरों ने इधर उधर बहुत ढूंढा। चोरों को वह चने की बंधी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा शायद इसमें सोने के सिक्के होंगे और वह उस पोटली को उठाकर भागने लगे। इतने में ब्राह्मणी जग गई और शोर मचाने लगी, चोर चोर चोर, कोई पकड़ो इन्हें, मेरी कुटिया में चोर घुस गए हैं। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में छुप गए। संदीपनी मुनि जी का आश्रम गांव के निकट ही था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर समझ गए कोई आ रहा है और वह डर कर भागने लगे। जब वह भाग रहे थे तो उनके हाथों से वह पोटली वहीं छूट गई और सारे चोर भाग निकले। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसके चने की पोटली चोर उठाकर ले गए हैं, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया, मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातः काल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगा रही थी कि तभी झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वहीं चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। सुदामा जी और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने के लिए जा रहे थे। अपनी दिनचर्या की तरह गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दी। बेटा, जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग ये चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पोटली सुदामा जी के हाथ में आई, त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है ये चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते हुए मेरे प्रभु दरिद्र हो जाए, मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन श्री कृष्ण को नहीं दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद ही खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना नहीं दिया। ऐसे हैं श्री कृष्ण सखा सुदामा। जय जय श्री राधे।